हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा चल रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स जो था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसमें रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज के लेक्चर में हम अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक होने वाला है, जिसमें तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। इसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेड हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, आपके बोर्ड से, हर तरह से। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में तो नहीं पूछते हैं, छोटे मोटे कंपटीशन में पूछ सकते हैं, लेकिन आईआईटी जेईई में डायरेक्ट रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ऐसे बोल के नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे तभी ना एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A football is kicked with a velocity of 20 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal। ठीक है, एक फुटबॉल थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फुटबॉल थी, उसको किक किया गया। क्या किया गया? फुटबॉल को किक मारा गया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, जो 20 मीटर पर सेकेंड थी। क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड। और जब उसको किक मारा तो हॉरिजॉन्टल से जो थीटा एंगल बना रही थी वो कितना था? 45 डिग्री। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, क्या बोल रहे हैं? फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब जब बॉल को किक मारा तो यहाँ से जाने के बाद, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी पे मूव करने के बाद यहाँ पे बॉल आके कहीं पड़ी होगी, तो इस दौरान जो टाइम लगा वो टाइम पूछा जा रहा है। और उसी टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करके वैल्यू पुट करके हम आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट पता है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। सीधा लगाएंगे, t इज इक्वल टू वॉट? 2u साइन थीटा डिवाइड बाई वॉट? जी। सीधा लगाएंगे। 2u क्या है? दे के रखा है 20, साइन थीटा कितना है? 45 डिग्री, डिवाइड बाई वॉट? जी भी दे के रखा है कितना? 10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4 साइन 45 कितना होता है? 1/√2। इसको सॉल्व करोगे आप, आएगा क्या? 2√2। क्या आएगा? 2√2। खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी, फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगाओ। मैक्सिमम हाइट क्या है? h। कौन सी है मैक्सिमम हाइट? ये है मैक्सिमम हाइट। जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची होगी तो वो हाइट बतानी है। वही क्या है? मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वॉट? 2g। डायरेक्ट रखो। u कितना है? 20 दे के रखा है। 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई वॉट? 2 इंटू 10। सोल्व करो। 400 साइन स्क्वायर 45 साइन 45 वॉट? 1/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई वॉट? 20। सोल्व करो। ये आया 20 इंटू 1/2 क्या आएगा? 10 मीटर। क्या आ गया? 10 मीटर। 10 मीटर क्या है? मैक्सिमम हाइट है। कौन सी हाइट है? ये। कौन सी हाइट है? ये। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या पूछा है? सी, हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड। जब बॉल को यहाँ से किक किया गया और दोबारा जब बॉल ग्राउंड को हिट करा तो इसके बीच में जो दूरी थी, डिस्टेंस d, क्या उसको निकालो। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r। यही क्या है? रेंज है। तो बस रेंज ही पूछा है इन्होंने। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के डिराइव थोड़ी करेंगे, रेंज का फॉर्मूला पता है हमको। क्या लगाओगे? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई वॉट? g। u कितना दे रखा है? 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है? 45। ये कितना हो गया? साइन 90 हो गया, डिवाइड बाई वॉट? 10। 400 इंटू साइन 90 क्या होता है? 1 डिवाइड बाई वॉट? 10। कितना आया? बोलो। 40 मीटर। कितना आया? 40 मीटर। ये लो, रेंज आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये तो था बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो बेसिक्स आपको पता लग गया कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, आ हेलीकॉप्टर ऑन अ फूड रिलीफ मिशन। देखो कहीं पे जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो सेना के लोग, फौज लोग क्या करते हैं,
हेलीकॉप्टर से आते हैं और फूड पैकेट जो है वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे फंस गए उन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं उनके लिए जो खा सके बेचारे। तो वही एक सिचुएशन यहाँ पे बनाई गई है। अ हेलीकॉप्टर ऑन अ फूड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। एक हेलीकॉप्टर था फूड रिलीफ मिशन पे फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था विद अ स्पीड u, किस स्पीड से, u स्पीड से, एट एन एल्टीट्यूड h, और किस हाइट पे, एल्टीट्यूड h हाइट पे। ओके, तो ऐसे समझो, मान लो ये आपका क्या है, ये आपका एक क्या है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये किसी हाइट h पे उड़ रहा है, क्या, किसी हाइट h पे उड़ रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ व्हाट, u। उसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो u है, ये क्वेश्चन ने दे के रखा है। हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट, उस हेलीकॉप्टर को एक फूड पैकेट क्या करना है, ड्रॉप करना है फॉर अ विक्टिम, एक विक्टिम के लिए जो वहां पे फंसा हुआ है ऑन द ग्राउंड, जो वो कहाँ है, ग्राउंड पे है। और ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो विक्टिम है वो हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन के वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप, कितनी दूरी से, विक्टिम से कितनी दूरी पे उस पैकेट को ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर से कि वो विक्टिम के पास पहुंच जाए। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि विक्टिम जो है ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़ा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़ा है और कहीं यहाँ से फूड पैकेट इसके पास ड्रॉप किया जाना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो कितनी दूरी होनी चाहिए, ये दूरी बोल रहे हैं कि वो कितनी दूरी होनी चाहिए, इसको ऐसे ले लो, कितनी दूरी होनी चाहिए कि फूड पैकेट को यहाँ से ड्रॉप किया जाए और इसके पास ही पहुँचे। और यहाँ से यहाँ तक मान लो ये डिस्टेंस है कितनी, कितनी, d। तो देखो ये हेलीकॉप्टर जब उड़ रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या थी, u थी, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इसकी कोई वेलोसिटी है, नहीं, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूं तो क्या लगा सकता हूं, हॉरिजॉन्टल की बाद में बात करेंगे, पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। किसकी बात कर लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों बात कर रहे हैं हम वर्टिकल डायरेक्शन की, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ना वो तो जीरो है, ठीक है। और अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ से जैसे s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगता है, तो ये वही है। वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, h लिख देता हूँ इसकी जगह, h इजिकल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो h जो है वो क्या बच गया, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्या सही है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। लेकिन क्या जो ये एक्सिलरेशन है इन व्हाट वर्टिकल डायरेक्शन ए है, नहीं, ये जी है, क्या है, जी। तो मैं इसको अगर रीअरेंज करूं और यहाँ से टाइम निकालूं, क्या निकालूं, टाइम, कि किस टाइम में वो फूड पैकेट इस तक पहुंच जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2h डिवाइड बाई वॉट, जी, रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई वॉट, जी, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। इसमें क्या है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेम इक्वेशन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना चाहूँ तो यहाँ पे h की जगह d लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी d लिख दिया, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है उसमें तो एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया। तो यहाँ से d कितना आया, ut, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 से t की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू मैं किस में रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में। तो d क्या लग सकता हूँ मैं, d इज इक्वल टू u, t कितना था, th डिवाइड बाई वॉट, g का रूट। देखो ध्यान से, सही है। बस अब क्या है, आपको क्या पता है, टाइम पता है, आपको d पता है और आपको क्या पता है, h भी पता है,
यहाँ से आपको h पता है, यहाँ से आपको क्या पता है, d पता है। निकालना क्या है, ये निकालना है। मान लो x है, ये क्या है, x है। यही तो पूछा है, कितनी दूरी से ड्रॉप करें कि विक्टिम के पास फूड का पैकेट पहुंच जाए। तो ये तो एक ट्रायंगल है। क्या है, ये तो एक ट्रायंगल है। आपको ये लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से x निकल जाएगा, h क्या है, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस d क्या है, u रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई g का स्क्वायर, और पूरे का क्या, रूट, पूरे का क्या, रूट। यही क्या है, यही आंसर है। यही क्या है, यही आंसर है। बस यही तो निकालना था। लल्लू क्वेश्चन, लल्लू नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ने से तो एक बार में समझ भी नहीं आएगा कि अप्रोच कैसे करें। जैसे ही आपने ये डायग्राम बना दिया, जैसे ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करना कैसे। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ हर स्टूडेंट को, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है, सिचुएशन को ड्रॉ करना है। अगर सिचुएशन ड्रॉ हो गई, क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी है मेरी। क्या, सिचुएशन ड्रॉ हो गई तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया वाला। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपने सिचुएशन को ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। देखते हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद स्पीड ऑफ व्हाट, u, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन जो कि इंक्लाइंड था एट एन एंगल थीटा पे, उस प्लेन के टॉप से उस पार्टिकल को क्या, हॉरिजॉन्टली क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, क्या, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे वो इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर, इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से एक पार्टिकल को क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड ऑफ व्हाट, u, with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? ये कह रहा है कि जब यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया तो ये जो पार्टिकल है कितनी दूरी पर जाके इस प्लेन को दोबारा से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। इस प्लेन को दोबारा से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्या हो, सिचुएशन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। मान लो ये पॉइंट जो है, यहाँ से इसकी दूरी y है और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, x है। क्या है, x है। तो मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ, किसकी, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, और वर्टिकल बोले तो y इक्वल टू या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू व्हाट, यूटी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये तो हो गया जीरो, तो y इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो जीरो होता है, आपको पता है। तो यहाँ से जो x है वो क्या आ गया, यू टी, क्या आ गया, यू टी। अगर मैं t को एलिमिनेट करना चाहूँ, मान लो ये 2 है, ये 1 है, यहाँ से मैं t की जगह x y u किस में पुट करूँगा, 1 में पुट कर देता हूँ। फ्रॉम, इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 एंड 2, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g, t की जगह क्या लिखूँ, x अपॉन यू लिख दूँ, x अपॉन यू स्क्वायर। क्या लिख दिया, x अपॉन यू स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर ओपन करूँ, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, y ये आया। और y को और मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ, क्या, अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का पढ़ाया था, लंब बटे आधार होता है, तो टेन थीटा वाई अपॉन एक्स होगा कि नहीं, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स हो गया।
टेन थीटा वाई अपॉन एक्स हो गया। तो यहाँ से जो वाई है वो क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा आ जाएगा। वाई क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा। इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वाई वाई है। क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या वाई की जगह मैं एक्स टेन थीटा लिख दूं, लिख दो सर, इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वॉट, यू स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सर दो तरह से देख सकते हो आप। अगर मैं x की बात करूं तो x जो है 0 हो सकता है इस केस में, x जो है क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और x जो है क्या हो सकता है, अगर x से x यहाँ से कट जाए तो इस x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो सकता है, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, 2 भी है ना, 2u स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई जी एक्स डिवाइड बाई वॉट, जी 2u स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई वॉट, जी। ठीक है, ये लो। तो ये x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये जो देखो, ये x तो 0 हो ही नहीं सकता पहली बात तो। क्यों, क्योंकि ये जब कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा, यहाँ लगे कहीं लगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है यही तो x है। अगर ये 0 हो गया तो मतलब इसी पॉइंट पे रह गया, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो पॉइंट P है वो किस x के करस्पॉन्डिंग है, इस x के करस्पॉन्डिंग है। जो पॉइंट P है वो किस x के करस्पॉन्डिंग है, इस x के करस्पॉन्डिंग है। तो हमें पता है कि जो y है, जो हमने अभी लिखा था x टेन थीटा, क्या लिखा था, y क्या लिखा था, x टेन थीटा। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर, x की वैल्यू पुट कर रहा हूं टेन थीटा डिवाइड बाई जी, 2u स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देख लीजिए ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, x पता है, y पता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा अलग है। निकालना क्या है, यही तो पूछा है कि किस पॉइंट पे आके ये बॉल स्ट्राइक करेगा, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है, मतलब कि मान लो ये O है तो OP पूछा है। क्या पूछा है, OP पूछा है। कैसे निकलोगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ऐसे निकलेगा। वाई स्क्वायर क्या है, 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वॉट, जी, प्लस x क्या है, x ये है 2u स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई वॉट, जी। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, पूरे का रूट करेंगे। क्या करेंगे, पूरे का रूट करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2u स्क्वायर डिवाइड बाई जी टेन थीटा सेक थीटा, 2u स्क्वायर डिवाइड बाई जी टेन थीटा सेक थीटा। अब बोलोगे सर सेक तो इसमें दिख ही नहीं रहा, आपने सेक लिख कहाँ से दिया। भाई यहाँ से अपन टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, एक जगह एक ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है सेक थीटा होता है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट करके पूछ लेना, क्या तुरंत कमेंट कर लेना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूँ एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा थोड़ा। ये तीनों कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, उसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांस। नेक्स्ट क्लास में जेई मेंस और जेई एडवांस के हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। नीट के क्वेश्चन लगाने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जेई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन हो गए तो नीट के भी उसी में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलरली बोलेगा कि सर नीट में आए हुए क्वेश्चन भी कराइए, वो भी कराए जाएंगे, क्या वो भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट आए कहीं पे भी प्लीज़ क्या कर देना, कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उस डाउट का सॉल्यूशन आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, रखते हैं।